हाय स्टूडेंट, आई एम दुर्गेश कुमार। आज आप लोग को एचएपी बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया आपको। और इसमें से यानी क्वेश्चन बैंक है। ओके, तो ये कितना नंबर का है? तो 10 नंबर का। और पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रोनियन नर्व, यानी कि क्रोनियन नर्व में जो है उसका शॉर्ट नोट्स लिखना है। ठीक है, तो हम बहुत इजी वे में इसको शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और पीडीएफ में भी है, उसको आप डाउनलोड कर पढ़ भी सकते हैं, है ना। तो वहाँ से आप लोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में से। ओके, लिंक हम दे देंगे, आप लोड कर लीजिएगा। देखिए अब है क्या ये क्रोनियन नर्व। तो क्रोनियन नर्व इज आर 12 पेयर ऑफ नर्व दैट अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। यानी क्रोनियन नर्व कितने होते हैं पेयर का? तो 12 यानी 12 का होते हैं, और डायरेक्टली जो है से ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और रोमन अंक में रहता है। देखिए ये ब्रेन है और क्रोनियन नर्व। तो देखिए ये जो है से निकालती है किससे? क्रोनियन नर्व से आधारित होती है, और जिसमें वो मस्तिष्क के सामने से पीछे की ओर से निकालती है। ये सब कहाँ से निकालती है? तो मस्तिष्क यानी ब्रेन के सामने से पीछे की ओर से निकालती है। देखिए ये सारे क्रोनियन नर्व निके हुए हैं। देखिए सब रोमन अंक में दर्शाए हुए हैं। जैसे ऑल फैक्ट्री है, वन में ऑक्टी नर्व हो गया, ऑकुला मोटर नर्व हो गया, यहाँ पे फोर्थ में फिर ये हो गया ट्रोक्लियर नर्व हो गया, 5 में हो गया ट्राइजेनियल नर्व हो गया, 6 में हो गया एब सूडेन नर्व हो गया, फिर 7th में फेशियल नर्व हो गया, और 8 में हो गया वेस्टिबुलर क्लियर। 9 में देखिए यहाँ पे है ग्लाइसोफेंजल नर्व हो गया, और यहाँ 10 में देखिए वैगस नर्व हो गया, और 11th में एसेसनरी नर्व हो गया, और हाइपोग्लाइसियल नर्व हो गया। इतने सा मतलब नर्व है। ठीक है, 12th। और आपको बहुत अच्छे ट्रिक बताया गया है इसमें, बहुत इजी में आप याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रिक दिया हुआ है औटा भाग वाह, है ना। तो ये रोमन अंक में इधर दे दिए हैं, मतलब जैसे वो बताया गया है डेफिनेशन में उसी तरह से सजा दिए गए हैं। और यहाँ से यहाँ तक देखिए, तो ओ के मतलब क्या होता है, ओ के सब के सारा ट्रिक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इजी वे में इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और पीडीएफ में आप डिस्क्रिप्शन से लोड कर सकते हैं। देखिए ओ ऑल फैक्ट्री नर्व क्या है? तो ऑल फैक्ट्री दिस इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। इट इज वन ऑफ द फ्यू नर्व कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। यानी कि जो ऑक्ला फैक्ट्री जो है सो ये क्या करता है? स्मेल क्या लेता है? स्मेल लेता है, स्मेल सेशन करता है ना। इसका यही काम है। फिर सेकेंड में क्या है? ऑप्टिकल नर्व जो है से कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन ऑफ द रेटिना। यानी ये रेटिना को क्या करता है? इंफॉर्मेशन ले जाकर देता है आई और ब्रेन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। फिर आकुला मोटर जो है नर्व जो है से कंट्रोल मस्ट ऑफ द आई मूवमेंट। आँख के जो ये मूवमेंट करवाता है ना, पिंपल्स वगैरह जो है उसी को मेंटेन्स करता है, ओपन करता है और बंद करता है, इसका काम यही है। फिर ट्रैक्युलर नर्व की क्या है? ए मोटर नर्व इनर्वेट सुपीरियर ऑब्लिक मसल आई में जो मसल जो रहता है उसको क्या करता है? यानी कि मसल को जो है से कंट्रोल करता है और रोटेशनल या मूवमेंट करवाता है। ठीक है, और देखिए 5 में क्या कराता है? ट्राइजेनियल नर्व है। क्या है? ट्राइजेनियल नर्व। इसका क्या फंक्शन है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर सेशन
सेंसन मोटर फंक्शन इन फेस एंड माउथ, यानी कि जो भी फेस या माउथ, यानी फेस माने चेहरा, माउथ जो उधर उस साइड का रहता है उसको सेशन करता है ना। फिर देखिए 6 में क्या है, एबड्यूसेंस नर्व, ये ए मोटर दैट इनर वेट लेटर रेक्टस मस्कुलस ऑफ आई, ये क्या करता है, मस्कुलर जो रेक्टल की तरफ रहता है उसको मूवमेंट करवाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है 7th में, फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व क्या करता है, दिस कंट्रोल द मसल फेशियल फंक्शन ऑफ द कन्वेंशंस ऑफ द टेस्ट सेशन, यानी टेस्ट कराता है सेशन, मतलब कोई चीज़ टच उच वगैरह कीजिएगा तो टेस्ट कराता है कि ये चीज़ क्या चीज़ ये करता है। तो टंग एंड ओरली कैविटी, यानी मुंह में लेते हैं तो पता चल जाता है। ठीक है ना। फिर 7th में 8 में क्या है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, ये इसका क्या काम है, ट्रांसमिटेड साउंड, यानी कि ट्रांसमिटेड जैसे कोई आवाज़ किया और उसको ब्रेन तक पहुंचाने में ये नर्व काम करता है। ओके, बराबर बैलेंस बनाकर। फिर 9th में क्या है, ग्लाइसोफेंजल नर्व, ये क्या करता है, रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे मिडिल ईयर हो गया और टांग हो गया, वो क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है ना, टांग और फैंगस के द्वारा जो है से मैसेज पहुंचाता है। फिर 10 में क्या है, वैगस नर्व, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबल टेस्ट इंक्लूड हार्ट रेट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्वीटिंग एंड मस्कुलर मूवमेंट द माउथ इंक्लूडिंग स्पीच एंड कीपिंग लैरिंग्स ओपन ब्रीथिंग, यानी खोलने और बंद करने का काम करता है ये। और 10 में क्या है, स्पाइनल एसेसरी नर्व, दिस नर्व कंट्रोल स्पेसिफिक मस्कुलर शोल्डर एंड नेक, यानी कि वो ये शोल्डर और नेक जो होता है उसको कंट्रोल करने में इसका हेल्प करता है ये नर्व। फिर 12th में क्या है, हाइपोग्लाइसियल नर्व, ये जो है नर्व कंट्रोल द टंग मूवमेंट ऑफ स्पीच फूड मेनी पॉपुलेशन एंड स्वेलिंग, ये टंग के मूवमेंट करवाता है और स्पीच यानी बोलने वगैरह में या खाना वगैरह जो है से उसको मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो और PDF में आप लोग को हम ये कर देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा आप।